जब सामने वाला पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बड़े सीरियस हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद रिलेशनशिप टूट चुका है और रिलेशनशिप टूटने के बाद शायद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। जीवन में जो भी हमने अर्जित किया होता है, जो भी हमने एक्सेप्ट किया होता है, वो सब जैसे खो गया हो, जैसे हमारी ज़िंदगी में एक अंधकार आ गया हो, एक अंधेरा आ गया हो। वो सामने वाला पार्टनर हमारे पास जो कुछ है उसको छीन कर ले गया हो। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। दोस्तों, कुछ मेरे पास कमेंट आए हुए हैं और आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कि सामने वाला पार्टनर जब आपको छोड़कर जाता है तो आप परेशान किन कारणों से होते हैं और सामने वाले पार्टनर को वापस कैसे लाना है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, उन कमेंट में से भी बहुत सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सीरियस समझना, बहुत सीरियस कमेंट है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और सामने वाला पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझ पाता है, और जब नहीं समझ पाता है तो हम हैरान हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया है, सर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप सुलझा दीजिए। मेरा बॉयफ्रेंड ने कॉल किया था पर कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा था तो उसने गुस्से में आकर कहा हटो, मतलब एक गाली दी है उसने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी कह दिया, मतलब उसने भी यानी आपने भी माँ बहन की गाली दे दी। जब उसने कुछ आपको गाली दी तो आपने भी गाली दे दी। तो आपने ये बोला है कि ये चीज आप पर सूट करती है, यानी सामने वाले इंसान से ये चीज बोल दी है कि जो आपने मुझे गाली दी है ये गाली आप पर सूट करती है। इस पर वो कह रहा है कि और उसने, सामने वाले इंसान ने जिसने पहले गाली दी थी उसने उसको ब्लॉक कर दिया, यानी उसके पार्टनर ने। लेकिन उसका पार्टनर बड़ा दूर रहता है, यानी सऊदीया में रहता है। अब मैं क्या करूं? ये कमेंट बड़ा सीरियस कमेंट है, सर मेरी बड़ी गहरी प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग किसी सामने वाले पार्टनर से प्यार करते हैं तो दूरी और नजदीकियां नहीं देखते। सामने वाला पार्टनर आपसे क्या पता कितना दूर है, लेकिन आपका अटैचमेंट बड़ा गहरा था। अब अटैचमेंट गहरा था तो फिर आपकी थोड़ी गालियां भी वो समझ सकता है। रिश्तों में गाली गलौज तो चलता रहता है दोस्तों, लेकिन सामने वाला पार्टनर अगर आपसे प्यार करता है, आपने एक गाली दी है या 10 गालियां दी है या आपने उससे गाली खाई है, वो सब चीज़ें साइड हो जाती है, बस बचता है प्यार। और प्यार सामने वाला करता है तो इन चीज़ों का ज़्यादा इशू नहीं होता है। वो आपको अनब्लॉक भी करेगा और आपसे बात भी करेगा। अगर आपने कोई गलती भी की है, किसी तरीके से उनको कॉल करके और गलती एक्सेप्ट करें और रिश्ते को दोबारा बढ़ा लें। अगर आप उनसे ज़्यादा झगड़े करेंगे तो और झगड़े पनपेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। अब मेरे पास दूसरा कमेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। कोई बात नहीं सर, मैं अपने तरफ से तो 100% दी थी, पर वही बात है कि हर किसी को बेहतर से बेहतर की तलाश होती है, पर लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कहे। 4 साल का रिश्ता था और क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं मैंने किया। पता चला कि मेरे साथ होकर भी वो 10 लड़कियों से बात कर रहा था। टूट गई थी मैं, इसलिए कि वो गलत होके भी मुझे 4 साल टॉर्चर करता था और इल्ज़ाम लगाता था। दोस्तों, ऐसे रिलेशनशिप को देखिए कितना सीरियस क्वेश्चन है, बड़ा सीरियस कमेंट मैं इसको मानता हूँ। यानी एक इंसान गलत है और गलत होने के बावजूद सामने वाले इंसान को टॉर्चर करे, ये कहाँ की भैया इंसानियत है? ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ ये सब इंसानियत दर्शाई जा रही है? जब सामने वाला इंसान आपको टॉर्चर कर रहा है बार बार और खुद गलती कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको पेन हो रहा है, सामने वाला इंसान 2-2 4-4 लड़कियों के साथ सो रहा है, पहली बात तो ये होती है शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं चलते। यदि आपको शक था तो फिर तो गलत है और आपने सामने देख लिया, प्रत्यक्ष देख लिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने कहा कि उनके साथ सब ऐसा था। तो दोस्तों समझिए, एक तो सामने वाला गलत, यानी एक तो गलत ऊपर से सीना जोरी, समझ रहे हैं ना आप? अब समझिए, इन्होंने लिखा है कि सर 4 साल से मुझे टॉर्चर भी कर रहा था। इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। सामने वाला इंसान हमें टॉर्चर भी कर रहा है, गलत सामने वाला ही है, हमें रुला भी रहा है वो ही। दोस्तों, ऐसे रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके
अलग हो जाइए और अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग चलाइए और शांत होकर चलाइए। कुछ समय के बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और मेंटेन भी हो जाएगा। ऐसे रिश्ते से दूर हो जाइए। ये क्वेश्चन बड़ा सीरियस था और इसका जवाब यही है कि आप अपने आप को अब सीधे चलाइए, इधर उधर भटके ना। अब आगे का कमेंट है, समझ लिए थोड़ा। सर मैं 75 साल का हूं और 37 साल से इसी उम्मीद से जी रहा हूं उन दोनों को सजा मिलेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सामने वाले इंसान को जो मुझे छोड़कर गया उसको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों सही है। एक इंसान जब किसी इंसान को धोखा देता है तो सारी उम्र उस धोखे को नहीं भूल पाता, सारी उम्र उस दर्द का एहसास करता है। कोई आपके सर में चोट मार के चला जाए, कुछ समय के बाद वो चोट भर जाएगी, लेकिन जो घाव आपको धोखे का सामने वाला इंसान देकर जाता है, बड़ा हर्ट आपको होता है, बड़ा पेन आपको होता है। दोस्तों यहां पर लिखा है कि 75 साल का हूं और 37 साल से इसी उम्मीद पर जी रहा हूं। यदि आप 75 साल के हैं तो यदि आप सामने वाले के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और सामने वाले इंसान के जीवन को देखेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे, तो आपसे ज्यादा हर्ट होगा। आपने देखा नहीं है, अभी आप मात्र ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो बड़े अच्छे कपड़े पहन रहा है, बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है। वो कुछ समय के लिए उसके कर्म है। जिस दिन आपके साथ बुरे किए हुए कर्मों का फल उसको मिलेगा, उस समय आपको एहसास होगा कि सर ने क्या बोला था। अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर मैं 37 साल से धैर्य रखे हुए हूँ। बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमें ईश्वर ऑटोमेटिक दे देता है। एक व्यक्ति था जो हर बार जो फसल बोता था और किसान, वो ठीक ठाक किसान था। अब वो गेहूं की फसल बोता था। अब गेहूं की फसल तो बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी वो, जैसे हम उसको बोएंगे तो 2-4 दिन में, ये मान लीजिए 10 दिन में तो वो निकल ही जाते हैं, उसमें अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। अब एक इंसान ने क्या किया कि एक बांस का आपने पौधा देखा होगा, पेड़ भी देखा होगा। बांस जब बोया जाता है तो वो बड़े दिनों में निकलता है, लगभग 1 साल की बात करना। 1 साल में उसमें अंकुर फूटने शुरू होते हैं। लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो सभी फसलों से ज्यादा लंबा हो जाता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है। यही सेम सिचुएशन है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो भैया ब्याज तो चढ़ रहा है ना, और आप भूल कर बैठ गए हैं, आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, किस्त आप जमा नहीं कर रहे हैं, तो भैया ये दिमाग से आप निकाल देना, सामने वाले इंसान ने यदि आपके साथ धोखा किया है, उसको चाहे 75 साल हो जाए या 75 सदियाँ हो जाए, उसको सज़ा मिलनी ही है। ये मेरा दावा है। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि हाँ सर वाकई ही में उसको सज़ा मिली, ऑटोमेटिक मिलनी है। लॉ ऑफ कर्मा, ये नियम है भैया, होना है। अब मेरा आगे का एक कमेंट है, बड़ा सीरियस कमेंट है। 7th मंथ हो गया है, कॉल करती हूं लेकिन कॉल नहीं उठाता है। ये कोई लड़का है शायद, ये कह रहा है 7th मंथ हो गया है, कॉल करता हूं लेकिन कॉल नहीं उठाती है, और कभी कॉल नहीं उठाती है और कभी अच्छे से बात ही नहीं करती है, गुस्सा भी करती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं उससे प्यार करूं या नहीं करूं। मैं पढ़ना भी चाहता हूं और बोलती है कि कॉल मत करो। ये कह रहे हैं कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और 7 मंथ से लग रहा है मुझे वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कॉल भी करती है, बात भी करती है और बार बार मुझे हर्ट करके चली जाती है। सर मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने आप को, कई बार ऐसा होता है जब हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, एक रिलेशनशिप में हम बड़े सीरियस हैं और सामने वाला इंसान हमें हर्ट कर रहा है। कभी वो कॉल कर देता है, कभी नहीं करता है, अपनी मर्जी से कॉल करता है, अपनी मर्जी से वो बात करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सामने वाला इंसान अपनी लाइफ को बसा चुका है, अपनी लाइफ को चालू कर चुका है, और आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, यानी वो आपको पेन देने के लिए बात करता है, आपको हर्ट करने के लिए पेन।
यानी आपको दर्द देने के लिए बात कर रहा है, तो कोशिश करें या तो उस सामने वाले इंसान से बैठकर बात करें और बात करने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद आपको आगे चलना है। अब आप परेशान होते रहेंगे, देखते रहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे ही प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है दोस्तों। प्यार करता तो आपसे लगातार बात करता ना। अब जब उसके पास फ्री टाइम बचता है वो आपसे कॉल कर लेता है, आपसे बात कर लेता है, आपको रुला देता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं तो रोऊंगा और परेशान रहूंगा, होगा क्या उससे? लाइफ खराब होगी ना। वो लाइफ खराब करनी है तो कर लीजिए दोस्तों, परेशान आपको होना है। वो तो अपनी मस्ती से बात करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। अब आगे का थोड़ा मेरा कमेंट समझना। पैसे, फिजिकल एंजॉय, ट्रैकिंग, घुमाना, ऐसे कुछ भी नहीं है जो मैंने उसके लिए नहीं किया। हेल्प के मामले में भी कभी नहीं मना किया, सिर्फ थोड़ा ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि डाउट था वो कुछ तो गलत कर रही है। और बाद में वो सच हुआ, पर वो बोली कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड था, मेरा मेरा वास्ता उससे शादी का नहीं है और कोई इशू भी नहीं है, मैं बात कर रही हूँ। और बोली वो मेरा फ्रेंड है मात्र, फ्रेंड को कौन हर रोज वीडियो कॉल करता है। ये कमेंट आया है कि सर जो मेरी गर्लफ्रेंड है मैं उससे बहुत प्यार करता था। यहाँ तक कि आप फिजिकल मान लीजिए या उसकी हेल्प के लिए मान लीजिए या उस पर खर्चा करने के लिए मान लीजिए, इसने सब कुछ किया है। लेकिन सामने जो बात आई है वो ये आई है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती थी। मैं उससे जब बोलता था वो कौन है जिससे आप बात कर रही हैं, तो बोलती थी वो फ्रेंड है। भैया चोर जो है वो बताएगा कि मैंने चोरी की है। यहां पर तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला हो जाता है। जब सामने वाला इंसान रात के 12 बजे किसी से बात कर रहा है, 1 घंटे तक बात कर रहा है, उसके बाद वो आपको कह रहा है फ्रेंड है, तो भैया पहले फ्रेंड होता है फिर वो बॉयफ्रेंड होता है, पहले फ्रेंड होती है फिर वो गर्लफ्रेंड हो जाती है। ये तो नियम है। कोई ऐसा रिश्ता होता है कि बहन हो जाए फिर वो गर्लफ्रेंड हो जाए? बहुत ही कम ऐसी सिचुएशन होती है। ये पहले फ्रेंड होते हैं फिर ये बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ये जब एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी मेरी बात को समझना, अगर ऐसी सिचुएशन में आप उसके साथ लड़ोगे, उसके साथ झगड़ोगे, सामने वाला इंसान उसको प्यार देगा। और कुछ बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं, उस प्यार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा यानी ज़िंदगी समझ लेते हैं और सोचते हैं यार ये तो मेरे बॉयफ्रेंड से अच्छा है, अरे यार वो तो मेरे साथ हर समय लड़ता रहता है, लेकिन ये तो बड़ा प्यार करता है, ये तो मुझे बड़ा ध्यान देता है मेरे ऊपर, ये तो मेरी बातों को समझता भी है। तो फिर वो अपने रिश्ते को तोड़ लेती हैं और अपना किसी थर्ड पर्सन के साथ फंस जाते हैं। और सामने वाला इंसान भी समझ जाता है कि एक रिश्ता तोड़कर आई है। जब वो किसी के पास जाती है, थर्ड पर्सन के पास, तो वो सामने वाला भी पता रहता है उसको कि हाँ ये तोड़कर आई है एक रिश्ता, इसकी इज्जत नहीं करनी है, इसकी तो बस इसके साथ तो मस्ती करनी है और इसके साथ एंजॉय करके इसको सड़क पर फेंकना है। फिर वो वापस आती है कुछ समय के बाद, फिर उसी के सामने आकर रोती है एक्चुअली मुझसे कुछ गलती हो गई थी और मैं अब वापस आ रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे इंसान को एक्सेप्ट ना करें और अपनी लाइफ को सही से लेकर चलें। अरे लड़कियों की कमी नहीं है, आप लड़कियां अच्छे से देखें और थोड़ा समझ के रिलेशनशिप में आए, क्योंकि आज के समय में धोखे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ पर ध्यान दें, इधर उधर का मामला ना उलझाए। मेरा रिलेशनशिप 3.5 साल का है और उसने थर्ड पर्सन को उसके बीच में ले आई है। मैंने पूछा तो बोली मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, आज के बाद मैं कॉल नहीं करूँगा, मैं ब्रेकअप करता हूँ, जाओ खुश रहो। ये जो इंसान है 3.5 साल वाला बता रहा है, ये मुझे सबसे एक्यूरेट इंसान लगा है। भाई सामने वाले इंसान ने आपको सीधा सा बोल दिया है कि मुझे तो ये खाना खाना नहीं है, उसको भूख ही नहीं। उसने तो कह दिया मैं तो किसी और से शादी करूंगी, उसने तो बेहतर की तलाश कर ली ना। ऐसा हुआ क्यों है कि वो शादी किसी और से करने जा रही है, प्यार आपसे कर रही है। उसको पता है कि आप बेहतर नहीं हो, आप बस वो डमरू इधर उधर से बजना जानते हो, कभी इधर घूमते हो कभी उधर घूमते हो, आपने जीवन में तरक्की करना नहीं चाहा। और जब आपने बेहतर बनना नहीं चाहा तो क्यों आपसे शादी करेगी वो? इस इंसान ने सीधा बोला, इस लड़के ने जो भी है, इसने बोला है कि मैंने कहा कि उसने बोला कि मैं तो किसी और से शादी करना चाहती हूँ। तो शादी करना चाहती है तो करिए, दैट्स ऑल।
ये थोड़े दिन के लिए हर्ट रहेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बेइंतहा टूट कर मोहब्बत करता था। ये लगभग 2010 की बात है, 2010 से भी पहले, ये मान लीजिए 2007 के आसपास की बात है। तब हम लोग बड़े छोटे थे और इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं थी। वो एक हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, उस लड़की से बड़ा प्यार करता था, बहुत टूट कर मोहब्बत करता था, जिसको नहीं मानते लोग। और वो पूरे तरीके से उस लड़की के मामले में बदनाम भी हो गया था। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, लड़का पढ़ने में बड़ा होशियार था। अब वो लड़का उसके प्यार में पागल हो गया, तो पागल होने के बाद उसकी फैमिली वालों ने कहा कि हमारा तो लड़का बिल्कुल बिल्कुल इसके प्यार में पागल हो गया, आप हमारे इस लड़के के साथ इस लड़की की शादी कर दीजिए। लेकिन वहाँ पर तो खूबसूरती थी ना, उन्होंने सीधा मना कर दिया। लड़का परेशान, लड़की ने उठाकर किसी और एक बेहतर इंसान से शादी कर ली। बेहतर इंसान को ही तो मैं बताता हूँ क्या बेहतर था। अब इस लड़के ने कुछ समय के लिए ब्रेकअप का दर्द झेला, एक पेन उसको हुआ, तो कुछ समय के बाद उस लड़के ने अपनी एजुकेशन लेनी शुरू कर दी, पढ़ाई चालू कर दी। तब तक उसने इंटर किया था, एक कोचिंग सेंटर उसने खोला। अब कोचिंग सेंटर खोलने के बाद उसने क्या किया, उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसका एक, जैसे होते ना ये परिवहन विभाग में गवर्नमेंट जॉब लग गई। उसके बाद वो ग्राम सचिव बना है, वर्तमान में वो ग्राम सचिव है। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, वर्तमान में मेरे साथ बीती हुई, मेरा एक मित्र है उसके साथ बीती हुई। यदि आपके साथ कोई गलत करके गया है तो आपका फोकस, अब यहाँ पर जो दर्द उठता है ये एक ताकतवर पेन होता है। यदि आप इसको एक साइड में लेकर चले और अपने आप को मोटिवेट करें तो यहाँ का जो दर्द है ये एक ताकत में बदल सकता है। लेकिन ज़्यादातर लड़के या लड़कियां क्या करते हैं, वो नशे के आदी हो जाते हैं, सिगरेट वगैरह फूकना शुरू कर देते हैं, हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। अपनी जो दर्द होते हैं उसको सामने लेकर और उसको ध्यान से देखिए कि ये दर्द हुआ क्यों है। सामने वाला इंसान मुझे दफन करना चाह रहा था या मुझे दुखी करना चाह रहा था। अब समझना, उस लड़की का जो वो पति था उसके सामने जीरो है, कुछ है ही नहीं। वहाँ पर देखिए कि वो अगर वहाँ फंस जाता, और फंसना तो मैं कहूँगा नहीं, प्यार करता था, उसने क्या खोया है जो उसका था, लेकिन इसने क्या पाया है जो उसको चाहिए था। तो दोस्तों अब मैं एक कमेंट और मेरे पास बचा है, मैं उसको भी बता देता हूं। मैंने गर्लफ्रेंड को खुशी दी, हर खुशी दी, लेकिन फिर भी उसने बॉयफ्रेंड बना लिया। भैया आप कुत्ते को कुछ भी डाल लीजिए, उसको कूड़े पे जाना है। अब जंगली कुत्ते को आप डालेंगे, आप सोच रहे हैं कि चलो मैं तो मक्खन लगा के इसको रोटी डाल देता हूं। अब उसको तो जाना है कूड़े के ढेर पर, उसको आदत गलत लगी हुई है ना। आप ऐसे लोगों को वैल्यू दे रहे हैं जिनको कूड़े के ढेर पर जाना है। प्यार जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिंदगी नहीं भैया। आप बार बार इन चीज़ों को लेकर बैठे हैं, गलत है। सीरियस मत होइए, बस चलने दीजिए गाड़ी को, चल रही है। और चलती का नाम गाड़ी होता है, नहीं तो खटारा होता है। इन्होंने लिखा है कि सर जिसको 5-6 महीने हो गया है मुझसे दूर जाए, मेरा रिलेशनशिप 5-6 साल का था, तो क्या किया जाए, उसको वापस लाया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। पहली बात तो ये है कि जहाँ पर 5 साल का रिलेशनशिप नहीं बचा है, वहाँ पर 2-4 महीने की वेट क्या कर रहे हैं। जो इंसान आपके साथ रहते हुए आपके दर्द को नहीं समझ पाया, आपसे दूर जाने के बाद वो दर्द क्या समझेगा। जो इंसान आपके बराबर में लेटा है और आपके दर्द को नहीं समझ रहा है, वो यहाँ से 200 किलोमीटर जाकर आपके दर्द को क्या समझेगा। भैया एक जो बांझ औरत होती है जिसको बच्चे नहीं होते, वो एक जो गर्भवती महिला होती है उसके दर्द को कैसे समझ लेगी। उसको तो दर्द का नहीं पता है आपके। और जिसको बच्चे नहीं होते तो बेटे का दर्द क्या समझेगा भैया। थोड़ा सीरियस टॉपिक है। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके जल्दी दूर हो जाए। और 5 साल का रिलेशनशिप नहीं बचा तो ये 5 महीने में वापसी क्या आएगा। और वापस पाना भी चाहते हैं तो अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए, उस जगह से उठकर थोड़ा ऊपर आइए। और नहीं उठ सकते तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों बड़ा सीरियस है ये मामला। तो दोस्तों यदि आप अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो फिर आपको बेहतर बनना पड़ेगा। इन सब कमेंट्स में का यही जवाब है कि आपको बेहतर बनना पड़ेगा। और बेहतर इंसान के पीछे दुनिया होती है, केवल आपका पार्टनर ही नहीं। जिस दिन आप बेहतर बन जाएंगे और आप एक सेलिब्रिटी होंगे तो आपका पार्टनर सीधा सा आपके सामने लाइन में खड़ा होगा। लेकिन
नई सेलिब्रिटी बने तो एक आप ठेके वाले सेलिब्रिटी बन गए तो फिर आप लाइन में खड़े होंगे ठेके की। थोड़ा सीरियस समझना, मैं थोड़ा मजाक में ले रहा हूँ, लेकिन यही सीरियस मामला है। जिन्होंने अपनी लाइफ को समझा है वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने लाइफ को नहीं समझा है वो पड़े हैं कूड़े के ढेर पर। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम ये जो आज का डे है, एक हफ्ते में पूरे वीक में एक दिन रखा करेंगे जिसमें आपके कमेंट पढ़ा जाएंगे और कमेंट का आंसर भी दिया जाया करेगा, बहुत सीरियस आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।